क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब आप खुद देख लीजिए, बहुत सीरियस है। सीरियस है तो ऐसे डेड बॉडी की तरह क्यों रखा हुआ है इसको? हद करते हैं आप लोग। ये तो मम्मी है। मम्मी? सर हॉस्पिटल में आपकी मम्मी आई है क्या? इजिप्शियन मम्मी। इजिप्शियन मम्मी? अब सर माफ कीजिएगा, पर जब हम आखिरी बार आपकी माता जी से मिले थे तो संपूर्ण भारतीय नारी लग रही थी। क्यों भाई? डॉक्टर देव स्ट्रेचर पर पड़े मम्मी की बात कर रहे हैं। अगर आप दोनों इस सिचुएशन को सीरियसली नहीं हैंडल कर सकते तो प्लीज इमरजेंसी रूम से बाहर जाइए। सॉरी सर, चुप रहेंगे। ये पेशेंट है? नहीं सर, ये म्यूजियम से है। 3300 साल पुरानी मम्मी। तो इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? पेशेंट कौन है? डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। ये डॉक्टर नासिर काज़मी है। इन्होंने इजिप्ट की सबसे प्राचीन मम्मी को बाहर निकाला चेंबर से, और तब से ये मम्मी बनने लगे हैं। मम्मी बनने लगे हैं? हमारे अस्पताल में हो क्या रहा है? पहले वो पापा आए थे जो मम्मी बनना चाह रहे थे, अभी प्रोफेसर आए हैं जो मम्मी बनना चाह रहे हैं। क्या हो रहा है? उदितांशु, आप अपना मुंह बंद रखेंगे प्लीज, और नहीं रख सकते तो जाइए बाहर फिर। सॉरी सर, अब नहीं खोलेंगे। देखिए उंगली रख ली हमने। हाथ मत लगाइए, श्राप लग जाएगा। ऋषि मुनियों को श्राप देते हुए सुना था, अभी प्रोफेसर भी श्राप देंगे? ये श्राप नहीं देंगे, इन्हें खुद श्राप लगा है। हाथ लगाएंगे तो आपको भी लग सकता है। ये मम्मी का श्राप है। जो हाथ लगाता है खुद मम्मी बन जाता है। डॉक्टर काज़मी ने हाथ लगाया और मम्मी बनने लगे। आप हाथ लगाएंगे तो आप भी। We have to examine this guy, okay? Please. सिस्टर प्रतिभा, यस डॉक्टर। इनको एडमिट करने का प्रोसेस शुरू कीजिए प्लीज। ये मम्मी को भी एडमिट करना पड़ेगा? सिस्टर प्रतिभा, मम्मी को क्यों एडमिट करेंगे हम? प्लीज इन्हें वापस लेके जाइए, जहाँ से भी लाई लेके जाइए। सॉरी सर, हम इन्हें म्यूजियम नहीं ले जा सकते। इसे डॉक्टर काज़मी लाए थे। जब ये ठीक हो जाएंगे ये खुद ही वापस लेकर चले जाएंगे, क्योंकि जो इन्हें हाथ लगाएगा वो मम्मी बन जाएगा। I don't believe this. कमाल की बात है यार, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे डायग्नोसिस एविडेंस और इंस्पेक्शन से होता है, ना कि कहानियों से और ये अंधविश्वास से। डॉक्टर उदितांशु, डॉक्टर रौनक, प्लीज इस मम्मी को यहाँ से बाहर लेके जाइए। I have to examine it. चलिए, come on quickly fast. कुछ नहीं होगा शराब, प्लीज लेके जाइए। बढ़ा लीजिए। चलिए। तुम्हारे बेटे की जान सिर्फ मैं बचा सकता हूं, मैं। ठीक है, सुनना मत किसी और की, वरना बहुत बुरा होगा। प्रलय सिंह, मैं डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल हूँ और मैं आपके बेटे के बारे में आपसे बात करने यहाँ आई हूँ। देखिए, दरअसल आपके बेटे को एक बहुत खतरनाक बीमारी है और उसका इलाज सिर्फ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से ही हो सकता है, जो कि आप कर सकते हैं। आप अपने बेटे की जान बचा सकते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, मैं बस यहाँ से आपका एक सैंपल लेकर जाऊंगी। सैंपल्स डॉक्टर मैच करेंगे और जैसे ही मैच हो जाएगा और अगर डॉक्टर्स अलाउ कर देते हैं तो आप अपने बेटे के स्टेम सेल डोनर बन सकते हैं। कोई भी डॉक्टर आए, किसी भी तरह का सैंपल लेने की, टेस्ट करने की बात करे या स्टेम सेल डोनेशन की बात करे, हाँ मत बोलना, तो तुम्हारे छोटे बेटे के साथ में भी वही होगा जो बड़े बेटे के साथ।
आप देंगे, सैंपल देंगे? हाँ, कुछ कहना है? हाँ हाँ बताइए, क्या? मैं सुन रही हूँ, कहिए। नहीं, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। पकड़ो, पकड़ो से, पकड़ो। अरे क्या करो? पकड़ो इन्हें, पकड़ो, 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 पाँव पकड़ो, पाँव पकड़ो। मैम, आर यू ओके? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। प्रलय सिंह अगर अपने बच्चे को पहचान रहा है, वो खुद उसे बचाना चाहता है, तो फिर वो मुझ पर अटैक क्यों करेगा? पेशेंट प्रलय सिंह की अंडरस्टैंडिंग स्टेबल नहीं है। वो एक पल तो किसी बात को क्लियरली प्रोसेस कर देता है और दूसरे पल उसको थ्रेट समझने लगता है। मैडम, ये फाइल देखिए, और मेडिकल लिमिटेशन उससे भी बड़ी है। साइकेट्रिक मेडिसिन, सिवियर फिजिकल डिटेरियोरेशन, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेट एंड अनस्टेबल वाइटल्स। स्टेम सेल कलेक्शन का प्रोसेस उनकी बॉडी सेफली टॉलरेट नहीं कर पाएंगी। मानसिक स्थिति के कारण हम कानूनन उन्हें कोई डिसीजन लेने की अनुमति नहीं दे सकते। ही इज नॉट अ वायबल डोनर। तो फिर ध्रुव को कैसे बचाएंगे? يجيب على ثامن بي هذه الخرافات الغبي مهما هدات لي لا ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। Abnormal sounds in the chest. Seems like serious respiratory infection. We should isolate him. Check for blood and cough culture immediately so that हम antibiotic start कर सकें. Do it now. ये देखो, ब्लड फ्लो उंगलियों तक आ ही नहीं रहा है। कैपिलरी रिफिल ऑलमोस्ट एम्प्टी है। तो मतलब ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसके प्रूव हो जाने से कुछ ज्यादा कुछ प्रूव नहीं होगा। अरे पर इन्फेक्शन को इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता ना देव। हम कल्चर्स भेज रहे हैं, एम्पिरिक ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कुलेशन प्रॉब्लम को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। प्रीति, अगर हमने इसको नॉर्मल इन्फेक्शन मान लिया तो जो मेन कॉज है ना वो पता नहीं चलेगा कभी। लेकिन अगर हम परफेक्ट आंसर का वेट करेंगे तो फिर हम पेशेंट को लूज कर देंगे। हमें एक डायरेक्शन में मूव करना होगा। लेकिन डायरेक्शन टू एविडेंस पे डिसाइड करेंगे ना, क्या करेंगे? जिस तरीके से इनका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, फेल हो रहा है, उसमें अर्जेंसी ही एविडेंस है देव। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। يجيب على ثامن بي هذه الخرافات प्रोफेसर काज़मी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? ये कोई एंशिएंट लैंग्वेज है, शायद एंशिएंट इजिप्शियन। डॉक्टर ददांशु, ये प्रोफेसर एंशिएंट इजिप्शियन में क्या बात कर रहा है? हमें लग रहा है मम्मी से शिकायत कर रहा होगा कि हॉस्पिटल में सर्विस अच्छी नहीं। يجيب على ثامن بي هذه الخرافات यजीब अला थमन बी हदी। डॉक्टर प्रीति, पेशेंट कोई भी साउंड निकाल रहा है, उसकी तुम लिरिक्स बना के गाना मत बनाओ। तुम मेरे प्रोसेस को क्वेश्चन करने की गुस्ताखी मत करना। और मैं इन शब्दों से कोई धुन बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि डिलेरियम में ये वो चीज दोहरा रहे हैं जो एक्सकेवेशन में सुना होगा। डिलीरियम कॉज्ड बाय फीवर एंड हाइपोक्सिया। नॉर्मल उसको अजीब सी दूसरी भी तो साउंड निकल सकती है, कोई भी साउंड, वो रैंडम साउंड भी हो सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी वो कोई लैंग्वेज है या कोई भाषा है। मतलब तुम ये बेसिकली कह रही हो कि साउंड के बेस पर डायग्नोसिस होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि लुक एट हिज कंडीशन। इस कंडीशन में भी इनका माइंड किस मेमोरी लेन में जा रहा है? sarcophagus, हाफिल, लूना। यस, 1 second.
sarcophagus. sarcophagus का मतलब है ताबूत, हाफर मतलब एक्सकेवेशन एंड लूना मतलब कर्स। मम्मी का कर्स मतलब सेकंड बेड। अगर कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करोगे ना तो एक्सपोजर का सोर्स मिस कर दोगे तुम। कॉन्टेक्स्ट मम्मी नहीं है, पेशेंट की जान है। यह आदमी पिछले 25 साल से आर्कियोलॉजिस्ट है। सब लोगों के बोलने के बावजूद भी फिर इसने कॉफिन खोला। इसने कॉफिन को हाथ लगाया, नहीं लगाया, क्या किया, उसमें से क्या निकला, क्या नहीं निकला, इसके बॉडी को टच हुआ, क्या हुआ, फ्यूम्स थे, लिक्विड था, क्या था, उस बेसिस पर डायग्नोसिस होगा। डम पे नहीं। अरे यार मैडम नहीं कर रही हूँ। हमें नहीं पता ना कि ताबूत के अंदर और क्या क्या चीजें थी। तुम्हें कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही है? एलिसन हाँ, वो लहसुन के तड़के वाली जो दाल होती है ना, वैसी कुछ स्मेल। लंच नहीं किया तुमने? यार उस टाइम पर ताबूत में सिर्फ बॉडी नहीं रखी जाती थी, उसके साथ बहुत सारी चीजें भी रखी जाती थी, जैसे कि फूड, कपड़े, रेजिन्स, गिफ्ट्स, वेसल, ये सब कुछ सील किया जाता था। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, तुम पता करो कि कॉफिन में क्या क्या डाला गया था। हाँ? मैं जरा सिम्टम्स पे गौर करता हूँ। मैं इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि मैं किसी श्राप पर या किसी कर्स पर बिलीव करती हूँ, पर हाँ मैं ये जरूर मानती हूँ कि उस टाइम की जो कहानियां होती थी उसमें कुछ ना कुछ वार्निंग तो जरूर छुपी होती थी। और मैं मानता हूँ इंसान जो छुपाता है, जो रिस्क लेता है, उसकी बॉडी उस कहानी का मेडिकल वर्जन बताती है। ठीक है, फिर बेट लगाते हैं। जो इसको डायग्नोस कर लेगा वो जीत जाएगा। बेट लगाओ। बेट क्या है? बेट अगर मैं जीती तो तुम मुझे कैंडलाइट डिनर पर ले जाओगे, और अगर तुम जीते तो तुम मुझे कैंडलाइट डिनर पर ले जाओगे। बस ये क्या बेट हुई? यही बेट है। अरे फ्लर्ट करूं यार, सेकंड बेस्ट कम ऑन। सेकंड बेस्ट कौन है ये तो इस प्रोफेसर के डायग्नोस के बाद ही पता चलेगा। डन, मंजूर है मुझे। कूल देन। अच्छा लिसन, मुझे वो सारी चीजों की लिस्ट चाहिए जो प्रोफेसर काज़मी को मम्मी के साथ मिली थी। ओके। या Can I know? पेशेंट का चेस्ट सीटी स्कैन, ब्लड कल्चर, फंगल मार्कर्स और इंफॉर्मेशन प्रोफाइल सब टेस्ट चाहिए। ओके? और हाँ, बिना प्रोटेक्टिव गियर के जितने भी बैंडेजेस लगे हैं उनको हाथ मत लगाइएगा। ओके? जी सर। और पेशेंट आई मीन जो पेशेंट अंदर है, ये पेशेंट नहीं है, ये मम्मी है। हम कहे थे ना, ताबूत शापित है, पिछले 50 साल से म्यूजियम के तहखाने में रखा है, लेकिन किसी ने खोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन प्रोफेसर साहब पे तो चुल है ना, जो काम किसी को नहीं करना वो उनको करना है। अब देखो हो गए ना शापित। पांडे जी प्लीज चुप हो जाइए आप। प्रोफेसर काज़मी सालों से साइंस के जरिए अंधविश्वास को हराते आए हैं। आप कैसे उनकी बीमारी को श्राप बोल सकते हैं? आप कौन है? ये प्रोफेसर काज़मी के साथ काम करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ओवेस सान्याल। अच्छा मिस्टर रोहित, प्रोफेसर काज़मी ने मम्मी को ताबूत से निकालते वक्त कौन से स्टेप फॉलो किए थे? प्रोफेसर काज़मी ने उस टाइम कोई स्टेप फॉलो नहीं किया, ना प्रॉपर क्लियरेंस, ना कंजर्वेशन टीम का इंतजार। इसीलिए तो शापित हुए, तभी इंसान से मम्मी बन रहे हैं। पांडे जी फॉर गॉड सेक प्लीज। डॉक्टर आप मुझको बताइए कि प्रोफेसर का स्किन इन्फेक्शन का रीजन क्या है? रीजन तो कुछ भी हो सकता है। आई मीन किसी चीज से हो सकता है, मम्मी से हो सकता है, उस ताबूत में जो भी चीजें रखी होंगी उससे हो सकता है। अच्छा हुआ मम्मी हॉस्पिटल में है, म्यूजियम वाला तो कोई इसको हाथ लगाएगा नहीं। पर वो ताबूत कहाँ है अभी? वो वेयर हाउस में। यहाँ से मम्मी को शिफ्ट करा गया। ताबूत और एक्सकेवेशन मटेरियल दोनों वेयर हाउस में सील कर दिया गया। तो फिर पिक्टोरियल एंट्रीज भी होंगी सारे डेटा की। मुझे वो सारी चीजें देखनी है, इट्स इम्पोर्टेंट। पर क्यों? क्यों? आई मीन कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर कल सारी लिस्ट लेकर आ जाइएगा इमेजेस के साथ।
वो अपने बच्चे को बचाना चाहता है मैडम, पर उसके लिए उसे क्या डिसीजन लेना है ये समझने की स्टेट उसकी नहीं है। डॉक्टर सृष्टि, हाय, हेलो। क्या बात है, परेशान लग रही हैं आप? नहीं नहीं, आई एम ओके। व्हाइट कोट पहन लिया है, सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं दोनों चीजें एक साथ हैंडल नहीं कर सकती। नहीं ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। देखो ना, अभी अनुज सिंह का केस लिया है एंड उसके लिए स्टेम सेल डोनर ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड कोई भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो आप प्लीज बताइए मुझे। नो थैंक्स, आई मीन थैंक यू, बट आई डोंट नीड योर हेल्प। या फिर आपको मेरी काबिलियत पर शक हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवेज, HOM होने के नाते मेरा काम है हर केस की अपडेट लेना, सो यस, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। एक डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं है और एक मां मानने को तैयार नहीं है। कैसे करूं मैं ध्रुव का इलाज? एंशिएंट इजिप्शियंस डेड बॉडीज को ममीफाई करते थे क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। उनके अकॉर्डिंग ममीफिकेशन करने से बॉडी करप्ट नहीं होती, जिसकी वजह से इंसान की आत्मा उसके शरीर में वापस आ सकती है। इजिप्शियंस डेड बॉडी को प्रिजर्व करते थे और वो अगले जन्म के लिए सिर्फ बॉडी नहीं भेजते थे, बल्कि उसके साथ साथ फूड, ऑयल, ग्रेन्स, लिनन, ज्वेलरी, कभी कभी सील्ड बॉक्स भी। मतलब कर्स का सोर्स सिर्फ मम्मी की स्किन हुई ये जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। इन फोटोग्राफ्स में वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं जो सार्कोफेगस में हमें मम्मी के साथ मिली हैं। ये जार्स हैं क्या वेयर हाउस में? जी, ये सभी जार्स वहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन मैपिंग के अकॉर्डिंग स्टोर किए गए हैं। ओके। प्रोफेसर काज़मी ने कॉफिन कितने बजे खोला? सर, सुबह 6 बजे। टीम 9 बजे आने वाली थी। जल्दी क्यों खोला? सर, उन्हें लगता था कि परमिशन और प्रोटोकॉल डिस्कवरी को स्लो करते हैं। वो कहते थे कि आंसर सामने हो तो दरवाजा खोलने का फॉर्म फिल नहीं करते, सीधे दरवाजा खोलते हैं। कॉफिन खोलने से पहले कोई प्रोटेक्टिव गियर वगैरह पहना था, मास्क या कुछ? वहीं पे टेबल पे रखा था, लेकिन पहना नहीं, कीड़ा है ना उनको। सर, सील क्रैक होते ही अंदर से सूखी सी हवा और पुरानी धूल का बादल सा निकला। धूल के अलावा और कुछ निकला वहां से? कुछ लिक्विड या कोई ब्रोकन वेसल हो या स्मेल वगैरह कुछ? कुछ था, कुछ टूटने की जैसी आवाज आई थी। Alone, no mask, seal broken. चलिए, टेस्टिंग रिक्वेस्ट। ये स्टेम सेल कौन डोनेट कर रहा है अनुज सिंह को? मैं। तुम्हारा अप्रूवल सिग्नेचर चाहिए। सृष्टि, तुम पेशेंट की कंसल्टिंग डॉक्टर, तुम डोनर कैसे बन सकते हैं? बन सकती हूँ मैं लीगली, मैं उसकी डोनर बन के कुछ भी गलत नहीं करूंगी। तुम प्लीज साइन करो ना। सनी, हम सॉरी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दे सकते। डॉक्टर सानी, प्लीज डॉक्टर देव से कहिए कि वो दूसरे डॉक्टर्स के मामले में इंटरफेयर ना करें। सनी प्लीज डॉक्टर सृष्टि को बोल दे कि HLA मैच होना चाहिए, ये इंस्टिंक्ट पे नहीं होता। डॉक्टर देव, मुझे ये बात पता है। कम ऑन डॉक्टर सृष्टि, प्लीज। क्या करें आप डॉक्टर हैं, और उस बच्चे का नाम ध्रुव नहीं है, उसका नाम अनुज सिंह है, ये आप जानती हैं। वो हमारा बेटा नहीं है। एग्जैक्टली, वो हमारा बेटा नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। सृष्टि, डोंट डू दिस। डोंट डू व्हाट? उस बच्चे को तुम ध्रुव समझती हो, अपने ध्रुव को ऑलरेडी खो चुकी हो। इसका स्टेम सेल अगर मैच नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, और गॉड फॉरबिड अगर उसको कुछ हो गया ना तो दोबारा गिल्टी फील करोगी। बहुत गंदी फीलिंग होती है, ट्रस्ट मी। मैं ऑलरेडी इस गिल्ट से गुजर चुका हूं। डोंट डू दिस। सृष्टि, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब भी तुम अनुज को ध्रुव के नाम से बुलाती हो, देव पर क्या बीतती है। और अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा स्टेम सेल उससे मैच हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता डॉक्टर प्रीति?
लाइफ ने मुझे एक सेकंड चांस दिया है तो व्हाई नॉट। मैं ये टेस्ट करवाऊंगी, अगर टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया तो बात वहीं खत्म, और अगर पॉजिटिव आया तो फिर इंडिपेंडेंट टीम डिसाइड करेगी आगे क्या करना है। सनी, हम दोनों के बीच में जो भी हुआ है उसमें प्लीज तू सृष्टि को इन्वॉल्व मत कर। इनफ देव, कि मेरे केबिन में खड़े होकर तुमने सृष्टि को काफी कुछ सुना दिया। अभी मैं टॉयलेट नहीं करूंगा। HOM होने के नाते डिसीजन मेरा होगा और मैं सृष्टि को टेस्ट की परमिशन दे रहा हूँ। सनी, इसको इसमें सपोर्ट मत कर यार, इसको ये ऑब्सेशन है, प्लीज स्टॉप इट। मैं सिर्फ टेस्ट की परमिशन दे रहा हूँ। अगर एक पेशेंट को डोनर मिल जाता है, जो भी टेस्टिंग होगी वो मैच हो जाती है, तो प्रॉब्लम क्या है तुमको? एग्जैक्टली। देव, एक्चुअली हो जाने दो। हॉस्पिटल में टेस्ट होप होती है, रिजेक्ट नहीं। थैंक यू। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई।